बस अपने पति की चरणों की सेवा करने लगी। कदम सवारी में लीन थे, बहुत समय व्यतीत हो गया भजन करते करते, नेत्र नहीं खुली। इधर माता देवहूति वृद्धा जैसी हो गई, मुख पे झुर्रियां पड़ गई, बाल सन की तरह सफेद हो गए, गंधिया जैसी लगने लगी और पति की सेवा कर रही विश्वास की। उस समय बाद पति के नेत्र खुले, अपने सामने माता देवहूति को देवी तुष्टो तव मानवानदाया शुश्रूषया परमया पर्याच्युत्या। देवी तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए निसंकोच आपसे मांगे। तुम्हें मांगने में विलंब हो सकता है, लेकिन कदम देने में देरी नहीं करेगा। आप मांग लो क्या चाहिए। माता देवहूति शांत हुई, कहने लगी स्वामी, जिसको आप जैसा पति मिला है, अपने पति के अलावा और का चाहिए हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की सेवा। अपनी तपस्या के प्रताप से मंत्र मार करके सरोवर बना दिया, अद्भुत सरोवर है। दोनों ने उसमें स्नान किया, वो तो नई युवती बन गई, वो नई युवक बन गई। ये तपस्या का जरा सा प्रताप है। त्याग दूंगा, पुत्र तो हुआ नहीं, पुत्री हो गई नौ। उन्होंने कमंडल उठाया, वन को जाने लगी। देवी नौपुत्री हो गई, हृदय में दुख नहीं है, प्रसन्नता है। एक पुत्री का कन्यादान करूंगा, ये भी यज्ञ का फल प्राप्त होगा मुझे, प्रसन्न होना चाहिए। जितना घर में पुत्र होना आवश्यक है, उससे ज्यादा कई गुना पुत्री का होना आवश्यक। गृहस्थाश्रम बहुत हो गया, अब मुझे वन में जाना चाहिए। देवहूति जी कहने लगी, आपने तो बोला था एक पुत्र हो जाएगा तब जाऊंगा। कहने लगे, हाँ भगवान ने बोला तो था, रुक गए। और 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल। बोलिए कपिल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल पधारे हैं। प्रथम में इसने कमंडल लिया और कमंडल उठा करके बंद कर चाहिए। देवी इनका लालन पालन तो घर में करना और इनका चिंतन में एकांत में बनने करूंगा। देवहूति जी ने मन में विचार किया, मेरे घर पे भगवान पधारे हैं, इसका लाभ मैं ना उठा सकी, इससे ज्यादा ना समझी और क्या होगी। मेरे पति तो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, मानो गोविंद को पा लिया, वन में जाकर भजन करेंगे और गोपाल का दर्शन करेंगे। मेरे घर में नारायण पधारे हैं, इसका लाभ अवश्य। आज बड़े लाभ से भगवान कपिल को अपनी गोद में उठाया माता देवहूति ने और नहलाया है। छोटी सी व्यास गद्दी बनाई, फूलों से सजा दिया उसे, व्यास मंच पर आसीन किया है उनको और माला पहनाई, उनकी चंदन लगाया, लड्डू भोग लगाया। ये सब देखकर भगवान कपिल कहने लगे, भैया ये आप क्या कर रही हैं, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, मैं पुत्र हूँ तुम्हारा। माता देवहूति कहने लगी, भगवान मैं वो कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। मेरे पति ने तो मानो आपको पा लिया, मैंने जीवन में क्या पाया है, मेरे मन में तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, उनका समाधान चाहती हूँ बस। भगवान कपिल कहने लगे, भैया व्यास अपनी जिज्ञासा को बताइए, आपकी कौन सी जिज्ञासा है, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य बताइए। कहने लगी, ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती है हमें। जीभ कहती है हमें सुंदर पदार्थ खाना है, आंखें कहती है हमें सुंदर रूप देखना है, कान कहते सुंदर संगीत चाहिए हमें,
शरीर कहता है सुंदर कोमल स्पर्श चाहिए, इंद्रियों को कैसे बस में करें। और द्वितीय प्रसंग है हमारा, बंधन किसका होता है, मुक्ति किसकी होती है। बंधन शरीर का होता है या आत्मा का या मन का। बंधन किसका होता है, शरीर का, आत्मा का या मन का। बहुत सुनने वाली बात, ज्ञान का उद्देश्य। और तीसरी बात है मन का भटकाव कैसे कम हो। मन बहुत भटकता है, इसी कैसे बस में करें, यही मेरी प्रश्न है। बड़ी जिज्ञासा से, बड़ी प्रीति से आपसे पूछना चाहती हूँ भगवान, इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। भगवान कभी मुस्कुराए, कहने लगे भैया हाँ अवश्य, सारी दुनिया को नचाता है, जो सारी दुनिया को उपदेश देता है। आज आप अपनी मां देवी को उपदेश दे रहे हो भैया, इंद्रियों को तो बस में करना नहीं चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम संयम के कोड़े लगे। अपनी रथ को सुमार लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी रथ को सुमार लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर सने श्याम का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों को बस में करना है ना भैया, संयम के माध्यम से करना है। जीव कहती है हमें रसगुल्ला खाना है, कौन मने करता है इसे रसगुल्ला ही खाओ। पर ऐसा भोजन होना चाहिए जो तामसी भोजन ना हो। जीव कहती है स्वाद चाहिए तो तामसी स्वाद नहीं होना चाहिए। जैसे मांस पकड़ा आदि, जैसे बासी भोजन है, अधपका भोजन, ये तामसी भोजन बताया है। ऐसा भोजन नहीं करना है। वैसी चीज खाने को कहता है, बर्फी रसगुल्ला लड्डू आदि खिलाओ, बहुत मन करता है, लेकिन लाने के